नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्टॉक प्रेडिक्शन। दोस्तों 2020 इस सितंबर महीना को आप क्या बोल सकते हो? आईपीओ का महीना बोल सकते हो। बहुत सारा आईपीओ यहाँ पे लिस्टेड होते हुए नज़र आ सकता है और आ भी रहा है। ऐसा मतलब फिलहाल मैं आज जो टॉपिक पे बात करूँगा वो भी एक आईपीओ से ही होगा। तो फिलहाल आप समझ लीजिए ऐसी कौन सा पोजीशन में हम लोग अभी मार्केट चल रहा है, जैसा आईपीओ आने का क्या इसमें सही कुछ रीज़न है? बिल्कुल सही रीज़न है दोस्तों। कोविड-19 के चलते हमारा मार्केट में क्रैश हुआ था, मार्केट नीचे आ गया था। अभी मार्केट में क्या हुआ ना, मार्केट में अभी बिल्डअप बढ़ रहा है और मार्केट अभी बूम होगा। बूम मतलब बस्ट होने का, उसके जो 2-3 सेकंड पहले का जिस सिचुएशन, उस सिचुएशन में आईपीओ क्या करता ना, यहाँ पे लिस्टेड कर लेते हैं। उसमें उसका शेयर के भाव जो होता है वो अच्छा खासा भाग जाता है और अपना प्रोमोटर और जो इन्वेस्टर जो इसमें इन्वॉल्व होता है तो उसका अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। तो आज भी मैं बात करूंगा एक ऐसा एक आईपीओ लेके जहाँ पे आपको क्या है, इस फेस्टिवल में क्या आपको जुड़ जाना चाहिए, क्या आपको दूरी बना के रखना चाहिए, सारी चीज़ के ऊपर बात करूंगा। क्या रिस्क फैक्टर है इसके अंदर, वो चीज़ को लेके मैं बात करूंगा। वीडियो आई होप बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, बहुत कुछ जान पाएंगे, नया कुछ सीख पाएंगे। हमारा चैनल पे आईपीओ लेके हम लोग ज़्यादा कुछ डिस्कस नहीं करते, इसी वजह से बहुत सारा व्यूअर्स की यहाँ पे आपका मांग रहता है, आप स्टॉक ही बता दीजिए, लेवल ही बता दीजिए, बट कुछ सीख भी लीजिएगा, अच्छा खासा लगेगा इस वीडियो में। बहुत ही अब मेरा जो एक्सपीरियंस है आईपीओ से वो भी मैं शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना है, अंत तक देखेंगे ही होप आपको अच्छा लगेगा तो वीडियो को करना है लाइक। और हाँ, अगर आपने पहली बार इस चैनल पे विजिट किए, अब पहली बार मेरा आवाज़ सुन रहे तो सब्सक्राइब करते बाद बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, क्योंकि मैं जब वीडियो अपलोड करूँ आप तुरंत ही देख पाए। अदरवाइज आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो क्या कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो हमारा मेंबरशिप, वो भी आपको 59 रुपीज़ देके। अगर ये आप एफर्ट कर पाते तो ले लीजिएगा, अदरवाइज आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो भी चलेगा, आपको बहुत सारा कुछ जानकारी मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग आज के आईपीओ के बारे में बात कर लेते हैं। आज कितना तारीख है दोस्तों? आज सितंबर का 3। आपको 3 सितंबर को एक न्यूज आती हुई नजर आया, जो है हैप्पीएस्ट माइंड्स आईपीओ से लेके, और आईपीओ ने अपना रेट भी यहाँ पे फिक्स्ड कर दिए है और वो आपको 7 तारीख से यहाँ पे आते हुए नजर आएगा। रेट कितना फिक्स्ड किए? 165 से 166 जो रेट सही में। अब अगर बिगिनर्स हो, आपके पास ज़्यादा अमाउंट नहीं है, तो आप भी इन्वॉल्व हो सकते हो। तो आईपी आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहा है, जहाँ पे उसका इन्वेस्टर का अच्छा खासा मुनाफा हो जाए। तो बाद में तो हम लोग ये आएंगे इसका रेट क्या है, क्या में इन्वेस्ट करना चाहिए। पहले तो जान लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स करता क्या है भाई, कंपनी करता क्या है, उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। कैसा रेवेन्यू अर्न करते हैं, कैसे प्रॉफिट जनरेट करता है, क्या इसका फ्यूचर कैसा है। दोस्तों एक चीज़ आपको बता देता हूँ दोस्तों, पहला चीज़ जो आप समझ लीजिएगा, ये आईपीओ के सबसे क्या है ना, सबसे मूल मंत्र है। क्या है ना, कोई भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने से पहले आईपीओ का वैल्यू जो इंक्रीज होता है वो किस में होता है इंक्रीज? वो फंडामेंटल में होता है, कंपनी की प्रोफाइल में होता है। इसी वजह से आईपीओ को आपको इन्वेस्ट करना चाहते हो, आप मतलब इस जुड़ना चाहते हो इस आईपीओ के साथ, सो इसका प्रोफाइल देखना ज़रूरी है। आगे वाली ग्रोथ कैसा होगा उसके ऊपर भी डिपेंड होना बहुत ही पड़ता है, क्योंकि आईपीओ का वैल्यू उसी तरीके से इंक्रीज होता है। समझ गए? तो चलिए अभी हम लोग जान लेते हैं हैप्पीएस्ट माइंड्स कंपनी करता क्या है और इसका आगे वाली ग्रोथ कैसा रहेगा। ज़्यादा दूर नहीं है, कंपनी की बहुत ही मतलब पुराना नहीं है, कंपनी अभी का ही है। 2011 में लिस्टेड होते हुए नजर आया इस कंपनी। और इस कंपनी की ग्रोथ के ऊपर बात करूँ तो ग्रोथ आने वाली जो ग्रोथ होगा वो अच्छा खासा हो पाएगा। क्यों क्यों ऐसे में कुछ नहीं देख के आपको बता दिया हो। कंपनी किसके साथ जुड़ा रहा है दोस्तों? डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन प्रोडक्ट इंजीनियरिंग, जहाँ पे आपको इस चीज़ की मतलब जिक्र होता है डिजिटल की, तो वहाँ पे आपको एक भरोसा बनता है। और हमारा जैसे गवर्नमेंट की जैसे पॉलिसी निकल के आ रहा है, जैसे हमारा गवर्नमेंट चाहता है इंडिया को एक डिजिटल कंट्री बनाने के लिए, तो अगर उसी तरीके इस गवर्नमेंट ने गया तो
एक चीज़ है, आपने कुछ यहाँ पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व कर देंगे, अगर यहाँ पे अगर इसी सरकार नहीं रहा तो क्या डिजिटलाइजेशन नहीं होगा? बिल्कुल ऐसा कोई भी गवर्नमेंट नहीं कर सकता। अगर इसी गवर्नमेंट का इस एम रहेगा डिजिटलाइजेशन, तो अगर कोई भी गवर्नमेंट वहाँ पे इन्वॉल्व होगा तो उसका भी यहाँ पे डिजिटलाइजेशन के बारे में सोचना पड़ेगा। नहीं तो यहाँ पे जो आपका जो बहुत सारे लोगों के प्रेशर रहेगा, प्रेस की प्रेशर रहेगा और सारे लोगों की जो प्रेशर रहेगी वो गवर्नमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। इसी वजह से गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो अगर मोदी सरकार रहे या ना रहे या कुछ भी सरकार आए तो यहाँ पे डिजिटलाइजेशन होना तो बनेगा, और इसी वजह से इस कंपनी के आने वाले टाइम पे ग्रोथ भी अच्छा खासा हो सकता है। ठीक है दोस्तों, कंपनी बेंगलोर कर्नाटक में बेस है और कंपनी आपको बता दूं टेक्नोलॉजी इसके ऊपर है और इसके फाउंडर है अशोक सोडा। तो आपको बता दें अशोक सोडा के बारे में अगर पर्सनली मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा है, और मैं ज़्यादा बात इसके बारे में नहीं बताऊंगा, बट इज़ ए गुड ह्यूमन, और अगर इसमें कुछ भी डाउट नहीं है। इसे क्लेम कुछ इसके नाम पे कुछ क्लेम या कुछ और ज़्यादा कुछ है बैकग्राउंड पे तो बिल्कुल नहीं है। ऑल्सो जेंटलमैन, और इसके ऊपर आप भरोसा कर सकते हो मेरे भाई। दोस्तों और एक चीज़ जो बहुत ही ध्यान से देखना है वो इसका फाइनेंशियल देखना है। और फाइनेंशियल क्यों देखना है दोस्तों? आईपीओ की अगर यहाँ पे प्राइस को इंक्रीज कराना है तो उसका हिस्ट्री को रिपीट हर बार रिपीट करना है, क्योंकि आईपीओ की वहाँ पे इंक्रीज होगा जिसका उसका हिस्ट्री अच्छा होगा। हिस्ट्री बुरा होगा आईपीओ नहीं चलेगा। हिस्ट्री अच्छा करना पड़ेगा, और अगर आईपीओ का हिस्ट्री अच्छा नहीं है तो अच्छा आईपीओ भी नहीं है। उसमें अब इन्वेस्टमेंट करने का सोच भी अब मतलब करिए। तो इसके हिस्ट्री से अगर बात करूँ तो आपको 2018, 2019, 2020 एंड 2020 जून क्वार्टर के हिसाब से मैं दिखाऊंगा। तो देखेंगे तो अगर 31 मार्च 2018 में अगर इसका आपको टोटल एसेट में यहाँ पे क्या होना, तीन चीज़ दिखाऊंगा मैं, टोटल एसेट, टोटल रेवेन्यू एंड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। टैक्स को कट के उसके बाद के जाके जो प्रॉफिट है वो मैं डिस्कस करूंगा। तो यहाँ पे मैं दिखाई दे रही है एसेट में यहाँ पे क्या होना, कंपनी को एसेट यहाँ पे इंक्रीज करते हुए नजर आया। जहाँ पे एसेट होगा वहाँ पे क्या होगा ना, उसका जो एसेट रहेगा वो हर एक तरफ से आपको इन्वेस्टमेंट भी लगेगा, लेकिन उस इन्वेस्टमेंट से कंपनी को पैसा नहीं मिलने वाला है। उस कंपनी ओनली फॉर एसेट, और वो आपका लिए एक बुरी चीज़ भी हो सकता है। अब इस चीज़ को फील भी कर सकते हो, लेकिन अदरवाइज 2011 में लिस्टेड होने के बाद इसका एसेट थोड़ा सा इंक्रीज होना ही है था। इतना लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बन रहा है, कंपनी बहुत सा पुराना नहीं है, कंपनी नया शुरू किया, तो आप ही उसका एसेट में इन्वेस्ट करना लाजमी है, और इससे हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत है कमेंट करिएगा, नहीं क्यों बनाया गया एसेट, ऐसा बिल्कुल बोल नहीं सकते आप। रेवेन्यू के बारे में बात करूँ तो 2018, 2019, 2020 31 मार्च मतलब मार्च क्वार्टर तक इसका रेवेन्यू था, बम्पर था, मतलब कमाल की था। बट आपको बता दे 2020 जून क्वार्टर आपके इसके लिए बहुत ही बुरा था। आपको यहाँ पर रेवेन्यू में इतना ज़्यादा डाउन दिखाया, उसके बाद जाके अगर प्रॉफिट की बात करूँ आफ्टर टैक्स, तो यहाँ पे भी आपको जो प्रॉफिट और लॉस ये डिवाइड करते हुए 2019 की 31 मार्च मतलब मार्च क्वार्टर 2019 का था जब, तो उसमें यहाँ पे प्रॉफिट में घटती आया था। उसके बाद जाके आपको 2020 का मार्च क्वार्टर में बम्पर यहाँ पे प्रॉफिट कमाया, ठीक है, लेकिन आपको जून में वहाँ पे थोड़ा सा गिरते हुए नज़र आया। अदरवाइज मैं बात करूँ इसका अगर इसी रीज़न कोविड-19 का, तो उसे अगर डिनाई कर जाओ तो आपको इसका फाइनेंशियल ट्रेड एज ए स्ट्रॉन्ग मतलब देख के बोल सकते हो, नहीं अच्छा खासा है और अच्छा खासा स्ट्रॉन्गली यहाँ पे आपको बिलोंग करते हुए नज़र आ रहा है। इसके ऊपर भरोसा बन रहा है। और ऐसे जो डिजिटलाइजेशन हुआ है दोस्तों, आप कोई भी काम करें या कोई भी कुछ करे तो वहाँ पे तो आपको इंटरनेट एक्सेस करना पड़ता है, और ये तो इंटरनेट सिक्योरिटी के ऊपर काम करता है, तो इसके वजह से इसका फ्यूचर जो होगा वो और भी अच्छा खासा होगा। और एक बार ऐसा तरीके से सिचुएशन सॉल्व हो जाने से और भी ज़्यादा यहाँ पे क्या होना, कंपनी की खुलेगी, नेट एक्सेस होगा, इसका तो रेवेन्यू बढ़ता ही रहेगा। एक कोई भी मतलब दिक्कत वाली बात मुझे नहीं लग रहा है। लॉन्ग टर्म आई फ्यूज हैप्पीनेस माइंड्स इज गुड पिक हो सकता है आपके लिए। ओके, मैं आपको जस्ट एज ए एनालिसिस करके बता रहा हूँ। आपका मतलब दिमाग, आप किसी से एडवाइस लेते हो तो उसके पूछना भी बहुत ही लाजमी है भाई।
पूछना जरूर, आप भी रिसर्च करिएगा, आप भी जानिएगा, कुछ भी दिक्कत होगा मेल करिएगा, इमेज पता नहीं है। इंस्टाग्राम पे भी अभी आप स्टॉक मार्केट को आप देख सकते हो, स्टॉक प्रेडिक्शन को आप देख सकते हो, वहाँ पे जाके भी हमें सवाल कर सकते हो। दोस्तों इस आईपीओ डिटेल्स के बारे में बात करूं तो आईपीओ डेट यहाँ पे सितंबर 7 2020 सितंबर 9 2020 तक चल सकता है, चलेगा। और यहाँ पे आपको जो फेस वैल्यू दिखाई दे रहा है 2 पैसा पर इक्विटी शेयर, और मार्केट लॉट साइज आपको 19 शेयर के आसपास। तो ये आपको एनएससी और बीएससी पे लिस्टेड होते हुए नजर आएगा, और वो लिस्टेड होते हुए नजर कब आएगा वो भी हम लोग देखेंगे। दोस्तों बिट ऑफर जो ओपन होगा तो आपको बता दिया हूँ दोस्तों, 7 तारीख को होगा, क्लोज होगा 9 तारीख को। आपको इसे अलॉटमेंट मिलेगा सितंबर 14 एंड आपको रिफंड्स होगा सितंबर 15 से। और अगर आपने इसके क्रेडिट से और डीमेट अकाउंट आपको 15 सितंबर भी हो जाएगा। एंड आईपीओ से लिस्टेड डेट रहेगा ये पे 17 सितंबर 2020। ये से बाद अपने एनएससी एंड बीएससी में आपको हैप्पीएस्ट माइंड को देख सकते हो, खरीदारी कर सकते हो, बेच सकते हो, इंटरटेक कर सकते हो, जो भी कर सकते हो मेरे भाई। दोस्तों अगर प्रोमोटर की यहाँ पे शेयर होल्डिंग की बारे बात करूँ तो प्री इशू शेयर होल्डिंग यहाँ पे 61.77% एंड पोस्ट इशू शेयर होल्डिंग यहाँ पे 53.25%। ओके। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ है इस आईपीओ लेके, यहाँ पे इन्वेस्टर, हु इज द इन्वेस्टर, यहाँ पे आपको बता दें दोस्तों, जेपी मॉर्गन प्राइवेट इक्विटी ग्रुप जो 13 ईयर्स की एक्सपीरियंस इंडस्ट्री है, तो वो यहाँ पे क्या है ना अपना स्टेक रखे हैं, और ये अपनी हैप्पीएस्ट माइंड पे यहाँ पे क्या होना, हैप्पीएस्ट माइंड पे यहाँ पे आपको एक शेयर होल्डर है, ठीक है। और एक है दोस्तों हैप्पीएस्ट माइंड की और एक जो शेयर होल्डर है वो है इंटेल कैपिटल। दोस्तों इंटेल कैपिटल भी यहाँ पे आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हैं, और इंटेल कैपिटल के बारे में आप तो सुने ही होंगे, अगर नहीं सुने होंगे तो भाई आपने शेयर मार्केट में नए हैं। आप अगर बहुत दिन से था, बहुत दिन कंपनी के बारे में आप बात कर रहे हैं तो आपको इंटेल के बारे में तो पता ही होगा, या आप लैपटॉप भी यूज़ कर रहे हो। और था कौन, और अपना तो पता ही होगा, अशोक सोडा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन, यहाँ पे आपका जो स्टेक है वो हैप्पीएस्ट माइंड पे है। ओके दोस्तों मेरा ओपिनियन अगर आपने मांगेंगे तो हैप्पीएस्ट माइंड टेक्नोलॉजीज में इन्वेस्ट करना सही होगा। अब मैं 100 से आपको 90 की तरफ भी भरोसा देना चाहता हूँ। इस स्टॉक की आने वाली ग्रोथ अच्छा खासा होगा। अगर आपने इसको शॉर्ट टर्म के लिए सोच रहे तो शॉर्ट टर्म में इसके अंदर उतार चढ़ाव रहेगा। अगर उसको आप पेशेंस के हिसाब से अगर मान के से अगर चल सकते हो तो अच्छा खासा मुनाफा हो सकता है। फ्यूचर के लिए हैप्पीएस्ट माइंड्स टेक्नोलॉजीज आपके लिए एक अच्छा खासा स्टॉक आपका पोर्टफोलियो को कर सकते हैं और भी ज़्यादा पावरफुल और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव। दोस्तों उम्मीद होगा इस इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए टाटा बाय बाय।